हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 6 के मैथ चैप्टर्स को करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है बच्चों नोइंग आवर्स नंबर्स। ओके बच्चों, तो देखो इसको करने से पहले इनके कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं बच्चों। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? इंडियन सिस्टम। ओके बच्चों, क्या है? इंडियन सिस्टम्स। तो इनको हमें पहले समझना है। ठीक है बच्चों, तो जो है सिस्टम दो तरीके का होता है, एक इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है बच्चों। ठीक है, तो पहले हम इंडियन सिस्टम को समझेंगे, फिर इंटरनेशनल सिस्टम को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है? पहला जो होता है यूनिट होता है बच्चों। क्या होता है? यूनिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्या होता है बच्चों? टेन, जिसको बोलते हैं हम हंड्रेड। टेन ऐसे लिखते हैं। एक चीज़ और भी देखना है बच्चों, अगर इसी को अगर हम पावर के केसेस में लिखते हैं बच्चों, ठीक है, पावर, तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा बच्चों, समथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है बच्चों? वन। किसी का भी पावर अगर जीरो होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? वन। तो अगर टेन का पावर जीरो होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? वन। तो देखो इसका अगर हम पावर की बातें करें बच्चों, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेन टू द पावर जीरो। ठीक है, अगर यूनिट कहते हैं तो हम लिख सकते हैं टेन टू द पावर जीरो। अगर कहते हैं टेन तो इसका पावर क्या हो जाएगा? टेन टू द पावर वन। ठीक है बच्चों, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इजी आपका ये होगा, ये भी आप इनको रिमेंबर कर लो। ओके बच्चों, अगर टेन हंड्रेड कहता है बच्चों, ठीक है, तो वन पे डबल जीरो हो जाएगा हंड्रेड, या फिर आप इनको पावर के केस में लिखते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर थाउजेंड कहते हैं तो वन पे कितने जीरोज है बच्चों? थ्री जीरोज हैं, तो यहाँ पे वन पे क्या करेंगे? टेन पे थ्री जीरो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते, आगे क्या है? 10,000 बच्चों। ठीक है, तो 10,000 कैसे लिखेंगे आप? ठीक है, तो देखो 10,000 क्या है? वन पे फोर जीरो है, तो आप यहाँ पे वन जीरो पे क्या लिख, मतलब 10 पे फोर जीरो लिखेंगे। लाख पे क्या होगा? 10 टू द पावर 5 हो जाएगा बच्चों, है ना। वन पे कितने जीरो है? 5 जीरो। तो ये चीज़ आपको याद करना है। अगर आपको कहता है लाख में कितने जीरोस होते हैं, तो आप 10 टू द पावर 5 मतलब 5 जीरो बोल देंगे बच्चों। ठीक है, अगर कहता है 10 लाख में कितने जीरो है, तो 6 जीरोस हो जाएंगे बच्चों। देखो कितने हैं? थ्री जीरो और थ्री जीरो, सिक्स जीरोस हो गए बच्चों। अगर आपसे पूछ लेता है कि करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, तो 7 जीरोस कह देंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको कहता है 10 करोड़ में कितने जीरोस है, तो 8 जीरोस। अरब में कितने जीरोस हैं, तो 9 जीरोस, है ना बच्चों। 10 अरब में कितना होगा? 10 जीरोस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, खरब में कितने जीरोस होंगे? 11 जीरोस होंगे। 10 खरब में कितने होंगे? 10 टू द पावर 12 हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है बच्चों कि नील में कितने जीरोस होंगे, तो 10 टू द पावर क्या होंगे बच्चों? 13। अगर 10 नील में कहता है तो 10 टू द पावर 14। ठीक है, पद में कहता है तो 10 टू द पावर 15। 10 पद में कहता है बच्चों तो 10 टू द पावर 16। संख्या में कहता है तो 10 टू द पावर 17। और आपको 10 संख्या में कहता है बच्चों तो 10 टू द पावर 18। और आपको कहते हैं महाशंख, तो 10 टू द पावर क्या होगा बच्चों? 19। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपको माइंड करना है, रिमेंबर करना है बच्चों। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि महाशंख में, राइट बच्चों, महाशंख में कितने जीरोज होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 10 टू द पावर 19, मतलब 19 जीरोज हैं। अगर आपको 10 संख्या में कहता है कितने जीरोज हैं, तो 18 जीरोज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, संख्या में कितने जीरोज हैं, तो 70 जीरोज हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? लर्न कर लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरीके से होता है। तो ये चीज़ इसमें क्या होता है? इंडियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों? यूनिट, 10, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद, 10 पद, शंख, 10 शंख, महाशंख। राइट बच्चों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? रिमेंबर करना है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये देखना है बच्चों कि लास्ट के जो होता है, हम इनको लास्ट यूनिट, टेंस ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं उसके बाद कॉमा आता है, फिर उसके बाद 2 डिजिट के बाद क्या होता है? इंडियन सिस्टम में कॉमा आता है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हैं सभी में, पहले 3 डिजिट्स के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट, 3 डिजिट आफ्टर 2 डिजिट, है ना बच्चों। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। ये एक्सरसाइज में आपको कह सकते हैं कि इंसर्ट द कॉमा, हम देखेंगे अभी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
ओके बच्चों, तो सेकेंड है इंटरनेशनल सिस्टम्स बच्चों, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, वो देख लो। तो अभी हमने पावर का बताया बच्चों आपको। तो देखो वंस, इसमें काउंट क्या करेंगे बच्चों, पहले वंस काउंट करेंगे, तो यानी 1 हो जाएगा फिगर में। 10 कहते हैं तो 10 हो जाएगा बच्चों। 100 कहेंगे तो 100 हो गया बच्चों। 1000 कहेंगे तो थाउजेंड्स, ठीक है। उसके बाद 10,000, उसके बाद होता है 100,000 होगा बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड करना, उससे डिफरेंट होता है। उसके बाद मिलियंस होता है बच्चों, ठीक है। फिर 10 मिलियंस होगा बच्चों, फिर 100 मिलियंस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बिलियंस होता है बच्चों, ठीक है। क्या होता है, बिलियंस। उसके बाद क्या होगा, 10 बिलियंस बच्चों, फिर हो जाएगा 100 बिलियंस हो जाएगा, फिर ट्रिलियंस होता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद हो जाएगा 10 ट्रिलियंस हो जाएगा, फिर 100 ट्रिलियंस हो जाएगा बच्चों, फिर हो जाएगा क्वाड्रिलियंस हो जाएगा बच्चों। 10 क्वाड्रिलियंस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद 100 क्वाड्रिलियंस हो जाएगा, फिर क्वाड्रन ट्रिलियंस होगा बच्चों, और 10, ठीक है। लास्ट में क्या होगा बच्चों, 10 क्वांट्रिलियंस हो जाएगा। तो एक चीज़ ये देखना है बच्चों, तो अभी आपने उसमें जो पढ़ा है, तो अगर आपको कहता है कि 10 क्वांटिलियंस में कितने जीरोज होते हैं, हाउ मैनी जीरोज इन 10 क्वांट्रिलियंस में, तो 10 टू द पावर आप 19 जीरो कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। आप काउंट करके देख सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितने जीरो है बच्चों, 19 है, तो 10 टू द पावर 19। अगर आपको कहता है कि क्विंट ट्रिलियंस में कितने जीरोज हैं, तो 18 जीरोज हैं बच्चों। कितने हैं, 18, 10 टू द पावर 18 लिख सकते हैं पावर के केसेस में बच्चों। अगर आपको कहते हैं 100 क्वाड्रांट ट्रिलियंस में कितने हैं, तो 10 टू द पावर 17, यानी 17 जीरोज हो जाएंगे बच्चों। अगर कहता है आपको कि 10 क्वाड्रेंट में कितने जीरोज हैं, तो 16 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। क्वाड्रिलियंस में क्या हो जाएगा बच्चों, 15 जीरोज हो जाएंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है बच्चों। 100 ट्रिलियंस में कितने हो जाएंगे, 100 में हो जाएगा बच्चों 14 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। 10 ट्रिलियन में कितने जीरोज हो जाएंगे, हाउ मैनी जीरोज इन 10 ट्रिलियन, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 13 जीरोज हो जाएंगे, यानी 10 टू द पावर 13 लिख लीजिएगा बच्चों। ट्रिलियंस में कितने जीरोज होते हैं, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर 100 बिलियंस में कितना होगा, 10 टू द पावर 11 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 10 बिलियंस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और बिलियंस में कितने हो जाएगा, 9 जीरोज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। 100 में कितने होंगे, 8 जीरोज हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको आप रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कहता है 10 मिलियंस में कितने जीरोज हैं, तो 7, ठीक है बच्चों। मिलियंस में कितने जीरोज हैं, तो 6 हो जाएगा। 100,000 में कितने जीरोज हो जाएंगे बच्चों, तो 5 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको 10,000 में कह रहा है तो 4 हो जाएगा बच्चों। 1000 में कह रहा है तो 3 जीरोज हो जाएंगे। 100 में तो 2 जीरोज, और 10 में तो हो जाएगा 1, और इसमें क्या हो जाएगा 1 जीरोज हो जाएगा बच्चों, जीरोज, मतलब इसमें जीरो है ही नहीं। तो ये चीज़ आपको पावर के फॉर्म में भी याद हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। एक चीज़ इसमें देखो, एक्सरसाइज देखने से पहले, तो अभी हमने देखा था इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट होते थे, उसके बाद 2 डिजिट। बट इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है बच्चों, कि जो होते हैं ना लास्ट के 3 डिजिट, आफ्टर 3 डिजिट के बाद क्या होता है, कॉमा होता है बच्चों। जैसे देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा है, 3 डिजिट के बाद कॉमा है बच्चों, 3 डिजिट के बाद कॉमा है, तो ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। चलिए तो एक्सरसाइज को हम सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। अब 1.1 जो है, ओके बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 में जो है कह रहा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों आप अपना बुक्स खोलो, एक्सरसाइज 1.1, उसमें देखो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि 1 लाख में, मतलब 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, कितने 10,000 होते हैं बच्चों, होते हैं 10,000 जो होगा बच्चों वो 1 लाख होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये आपको पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, कह रहा है कि 1 मिलियंस में कितने 100,000 होते हैं बच्चों। 1 मिलियंस में कितने 100,000 होती हैं, तो 10 होंगे बच्चों। कितने होंगे, 10। अभी आप कंपेयर करके देख लेना, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया बच्चों,
कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये आपको जो मिलियंस होती है वो इंटरनेशनल सिस्टम है, ये भी इंटरनेशनल सिस्टम है। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं बच्चों। ठीक है, तो 10 जो है बच्चों, 10 लाख जो होगा वो 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख जो होता है वो 1 करोड़। अब कह रहा है कि 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे बच्चों, तो 10 मिलियंस होंगे। और 1 मिलियंस में कितने लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं। तो आपने क्या देखा, इनको आप अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आप इजी तरीके से कन्वर्ट करके लिख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कुछ आपको न्यूमरल्स दे रखा है, जैसे कह रहा है 73,75,307, राइट। तो इनका कह रहा है कि पहले आप न्यूमरल्स में लिखो और फिर इनको सेपरेट कॉमा भी लगाओ बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आप इनको सॉल्व करोगे बच्चों तो 73 लाख है। ठीक है, तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे वो पहले हम इनको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो प्लेस द कॉमा एंड करेक्टली राइट द न्यूमरल्स, राइट। तो यहाँ पे 73, तो 73 कॉमा हो जाएगा बच्चों। फिर कह रहा है आपको 73 लाख। ठीक है, 75,000, तो 75,307 क्या है बच्चों, 307, तो 307, तो दीज आर योर आंसर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों 9,05,41, 9 करोड़ कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, 9 करोड़, तो 9,505 मतलब कह रहा है बच्चों 5 लाख, तो 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद कह रहा है बच्चों आपको, ठीक है, फिर कह रहा है कि 41, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 41 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 41। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा, आप कौन कर सकते हो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 9 करोड़ 5 लाख, 9 करोड़ 5 लाख 41। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपको 3 में 7,52,21,302, तो कह रहा है 7 करोड़ बच्चों, तो क्या लिखेंगे आप, 7 कॉमा, ठीक है, उनके बाद कह रहा है 52 लैक्स, तो 52 लैक्स लिखेंगे बच्चों। फिर कह रहा है 21,000, क्या है बच्चों, 21,000, फिर कह रहा है 302 बच्चों, क्या कह रहा है, 302, तो 302 लिखेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है बच्चों, 7 करोड़ 52 लैक्स 21,302। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 58 मिलियंस, ये देखो बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम में दे रखा है 58 बिलियंस 423,202। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन 4 में जो है इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसमें 58 लिखेंगे बच्चों, उसके बाद क्या होगा 3 डिजिट्स के कॉमा आएगा, 4 2 3 आ जाएगा बच्चों, क्या है ना 423, तो 423 थाउजेंड्स 202, तो 202 लिखेंगे बच्चों, 202, तो ये निकल के आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हमने 3 डिजिट के कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि इसमें कौन सा सिस्टम है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहे 23,30,10। ठीक है, 23, तो 23 लाख हो गया बच्चों। फिर कह रहा है कि 30, तो ये इंडियन सिस्टम में है, तो उसके बाद कह रहा है 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 23 लाख 30,000 10, ये कॉमा है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, आंसर्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि इंसर्ट कॉमा सुटेबल एंड राइट द
नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम्स ऑफ न्यूमरेशन बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि पहले इंसर्ट करना है कॉमा बच्चों, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, फिर उनके बाद कह रहा है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका न्यूमरेशन भी करना है बच्चों, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है बच्चों, वीडियोस बड़ा होने के कारण, जैसे कि आप कम वीडियोस में आप क्या कर सकते, छोटी वीडियो में आप समझ सकते, ठीक है बच्चों। आप इन तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप आसानी से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 87595762। तो इनको पहले आपको कह रहा है इंडियन सिस्टम में सेपरेट करने कॉमा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 8,75,95,762। अब इनको वर्ड में कह रहा है लिखना है न्यूमरेशन में, तो 8,75,95,762। तो ये इनके न्यूमरेशन में आंसर्स हो गया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8546283, ठीक है। तो पहले इनको करोगे तो 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख, राइट बच्चों। तो क्या हो गया 85 लैक्स 46,283। तो 85,46,283, तो ये हमने लिख लिया बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, कह रहा है कि 99,000,046। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 9,99,46,, राइट। तो हमने लिखा 9,99,46,। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया बच्चों, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन है 98432701। तो क्या हो गया बच्चों, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 9 करोड़, ठीक है। 84 लैक्स 32,701। तो इसको हमने वर्ड में लिख लिया बच्चों, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, आप इनको प्रैक्टिस करें बच्चों, और इस तरह क्वेश्चन को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि इंसर्ट कॉमन कॉमा सुटेबल एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बच्चों, राइट। यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में करना है बच्चों। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा था, इंडियन सिस्टम में था। तो इंडियन सिस्टम हमने पढ़ा था यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। बट यहाँ पे क्या इंटरनेशनल अलग था बच्चों, तो इसमें भी वही कह रहा है बच्चों। देखो 78921092 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप इनको क्या करो बच्चों, इंसर्ट द कॉमा, पहले कॉमा इंसर्ट कर लो। तो देखो हमने कॉमा इंसर्ट किया कि, तो कॉमा इंसर्ट के लिए मैंने बताया था कि हम लास्ट काउंट करते तो 3 डिजिट के बाद काउंट करेंगे, फिर 3 डिजिट के फिर क्या होगा बच्चों, 3 डिजिट तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा 2 डिजिट्स के क्या निकल के आ जाएगा, पहले 3 डिजिट होगा फिर 3 डिजिट होगा, उनके अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखो इनको अगर आप करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका, और ये डिजिट हो जाएगा और ये डिजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, देखो वंस 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, राइट। तो यहाँ तो करोड़ तो आएगा नहीं बच्चों, क्या आएगा वो आप देखो, है ना। 1 10 100,000 10,000 100,000, ठीक है बच्चों। उसके बाद मिलियंस 10 मिलियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 78 मिलियंस, क्या होगा बच्चों 78 मिलियंस 921,092, ठीक है बच्चों। तो इनको आपको इस तरीके से याद करना है, हमें ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको टाइम को बचाने के लिए बच्चों, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें इन तरह के क्वेश्चनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में कह रहे हैं बच्चों 7452,283 बच्चों, ठीक है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियंस, राइट बच्चों। तो क्या होगा यहाँ पे, तो 7 कॉमन लगाएंगे तो 3 डिजिट के बाद, तो इस तरीके से इनको लगाएंगे तो क्या हो गया 7,452,283, ठीक है। तो 83 आ गया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखे बच्चों 99,851,02, राइट बच्चों। तो इनको अगर हम सॉल्व करते बच्चों, तो देखो पहले तो कॉमा लगाओगे, तो देखो
3 डिजिट के बाद तो 1 10 100,000, तो यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, एक कॉमा, ठीक है, 1 2 3 यहाँ कॉमा लगाएंगे, तो क्या हो गया बच्चों 99,900,000, ठीक है, 85,102, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है बच्चों 480,49831, तो इनको अगर कॉमन लगाते हैं बच्चों तो पहले 3 डिजिट फिर 3 डिजिट्स, क्या निकल के आ रहा है बच्चों 3 2 आगे, सॉरी यहाँ एक कॉमा आ जाएंगे, तो यहाँ पे होगा 48,49,831, तो ये आपके आंसर्स हो गए बच्चों। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गया बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।